स्वागत है आप सबका एनएसए ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2। अब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है, उसका नाम होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या, हमारा पूरा अर्थ, हमारा पूरा जो अर्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो यानी लिविंग और स्फीयर यानी एक सर्कल बोल सकते हो, ग्लोब बोल सकते हो, लिविंग थिंग्स का एक एरिया बोल सकते हो। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग थिंग्स का एक एरिया। नेक्स्ट, उसमें तीन टर्म्स आते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है लिथोस्फीयर और एक होता है हाइड्रोस्फीयर। तो अब लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथो यानी क्या, लिथो का मतलब होता है स्टोन। अब स्टोन का स्फीयर ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग, इसका एक मीनिंग ये होता है कि लैंड इकोसिस्टम, मतलब जो हम लोग रहते हैं यहाँ पर, जो लैंड बचा है, ये जो लैंड होता है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब नेक्स्ट, ये जो पानी है, पानी से सराउंडेड है ना हमारा अर्थ, तो ये जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट, अब बचा क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी एयर, एटमॉस्फेयर यानी एयर। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से अगेन हाइड्रोस्फीयर, या फिर लिथोस्फीयर से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। कभी एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर में ट्रांसफर होते हैं, कभी हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर में ट्रांसफर होते हैं, कभी इधर से इधर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर लिथोस्फीयर से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर, ऐसे ऐसे जो है वो अलग अलग स्फीयर्स में ट्रांसफर जो होता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो आई होप आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है वो समझ आ गया होगा। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है उसके दो टाइप्स है, एक तो है गैसियस साइकिल और एक है सेडिमेंट्री साइकिल। अब गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब क्या होता है, गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल क्या मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल। यानी गैसियस साइकिल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में यानी एयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो होते हैं उनका जमा होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल। और सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल यानी न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर सोडियम होगा, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो अगर रॉक्स में मिलते हैं यानी एक्यूमुलेट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एटमॉस्फियर, और वही सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन रॉक्स। रॉक्स में जो न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। अब गैसियस साइकिल जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल से फास्टर होता है, ये जो होता है फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें गैस, क्योंकि इसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये गैसेस जो होते हैं वो फास्ट ट्रेवल करते हैं और फास्ट ट्रांसफर होते हैं। तो ये गैसेस जो है
वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बाकी के ऑर्गेनिज्म हो गए, बाकी के प्लांट्स हो गए, उनसे जल्दी इंटरैक्ट भी कर सकते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन रॉक्स, यानी सेडिमेंट्री साइकिल से ये फास्टर होगी गैसियस साइकिल। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन साइकिल यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर यानी एयर से कार्बन ट्रांसफर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद वो कार्बन अगेन ट्रांसफर होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो यही प्रोसेस हर बार रिपीट होती है और इसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, कार्बन साइकिल। अब हम देखते हैं कार्बन साइकिल रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस होता है या फिर रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म होता है। ये है हमारा सन, और ये है हमारा ट्री, और ये है गजोदर भैया, ये है गजोदर भैया। और ये सनरेज गिर रही है प्लांट पर, और ये प्लांट है एप्पल का। अब हुआ क्या, गजोदर भैया इस पेड़ के नजदीक से गुजर रहे थे और गजोदर भैया को लगी थी बहुत जोर की भूख। अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने देखा एप्पल का पेड़ है वहां पर, उन्होंने एक पत्थर मार के सीधा वो एप्पल तोड़ दिया और खा लिया। उन्होंने क्या किया, एप्पल तोड़ के खा लिया। और टेंशन मत लेना, अपने गजोदर भैया न्यूटन जैसे नहीं है, वरना पता चला कल और एक लॉ पढ़ने को मिलेगा, गजोदर लॉ ऑफ मोशन। गजोदर भैया ने क्या किया, एप्पल खा लिया। अब एप्पल खाने के बाद गजोदर भैया में आ गई एक टाइप की एनर्जी, गजोदर भैया में क्या आ गई, एक टाइप की एनर्जी। अब इसमें आप पूछोगे कि कार्बन साइकिल कहां पर था, कार्बन साइकिल कहां पर था। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर सनलाइट गिरी प्लांट पे या फिर ट्री पे, सनलाइट कहां पर गिरी, ट्री पर गिरी। अब ट्री के अंदर क्या होता है, ट्री के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना फूड बनाते हैं। अब फूड बनाते टाइम वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एक गैस होता है जिसका नाम होता है CO2। एटमॉस्फेयर में एक गैस होता है CO2, उसको भी इंटेक्ट करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं और उस CO2 को वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज सुक्रोज जैसी शुगर में। तो CO2 को उन्होंने कन्वर्ट किस में किया, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से क्या क्या, CO2 को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज कहां पर प्रेजेंट होता है, जो भी वो लोग फूड बनाते हैं उसके अंदर वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट, ये जो ग्लूकोज था वो कहां पर गया अंदर, ये जो ग्लूकोज था वो एप्पल खाने की वजह से अब गजोदर भैया के अंदर चला गया, यानी गजोदर भैया के पास क्या अभी ग्लूकोज है। अब गजोदर भैया क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। तो ग्लूकोज अगेन कन्वर्ट होगा CO2 प्लस एनर्जी में, CO2 प्लस एनर्जी में। और ये CO2 गजोदर भैया क्या करेंगे, अपने नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे, एक्सेल करेंगे, और ये अगेन एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर देखा आपने कार्बन साइकिल, देखो कैसे ये जो CO2 था एटमॉस्फेयर में था, वो ट्रांसफर हुआ प्लांट के अंदर, प्लांट में भी कहां पर, फूड में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो फूड है वो गजोदर भैया ने खा लिया, यानी यहाँ से जो कार्बन था, ये ग्लूकोज भी किससे बना रहता है, कार्बन, ग्लूकोज भी किससे बना रहता है, कार्बन से बना रहते हैं, यानी इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि CO2 को कन्वर्ट किया हमने ग्लूकोज में, तो CO2 में कार्बन था तो ग्लूकोज में तो कार्बन होगा ही। अब ग्लूकोज किसके अंदर गया, फ्रूट के माध्यम से गजोदर भैया के अंदर गया,
अब गजोदर भैया के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया अगेन CO2 में, और CO2 को उन्होंने अपने नाक के द्वारा एक्सेल किया और बाहर निकाल दिया एटमॉस्फेयर में। तो ये था कार्बन साइकिल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एटमॉस्फेयर। अभी अगर हमने गजोदर भैया को मार भी दिया, गजोदर भैया मर गए, मरने के बाद उनकी बॉडी क्या होगी, डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोजिशन के टाइम पे भी क्या निकलता है, CO2। डिकम्पोजिशन के टाइम पे भी CO2 निकलता है और वो कार्बन अगेन एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने देखा पहले एटमॉस्फेयर से फ्रूट के अंदर से गजोदर भैया के अंदर, इन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर तक। तो ये था पूरा कार्बन साइकिल। आई होप आपको कार्बन साइकिल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बेचारे गजोदर भैया को मरवा दिया हमने उसके लिए। कोई बात नहीं, गजोदर भैया को सब याद रखेंगे, उनका बलिदान सबको याद रहेगा। ऑक्सीजन साइकिल शुरू करने से पहले हमको देखना पड़ेगा दो रिएक्शन, एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और एक नेक्स्ट रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन के लिए ये सवाल आ सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये प्लांट्स में होती है, और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, उसकी रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है वो है ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। और उसी प्रोसेस में अगेन पानी बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब ऑक्सीजन जो बनता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है प्लांट से। तो ये पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑक्सीजन साइकिल में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। अब नेक्स्ट रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है। रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी हम लोग में। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज जैसे शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया हमने, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, ब्रेक होता है, और उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में हम लोग रिलीज करते हैं, और एनर्जी जो है वो हम लोग यूज करते हैं, वाटर भी इस प्रोसेस में बनता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनेल। तो आई होप आपने ये दो रिएक्शन नोट कर ली होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल का मतलब भी सेम बायोस्फीयर। ऑक्सीजन साइकिल का मतलब भी सेम बायोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर्स में ऑक्सीजन का यहां से वहां ट्रांसफर होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन विद इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीन बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इस बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का यहां से वहां ट्रांसफर होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। अब नेक्स्ट, जो मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था गजोदर भैया वाला, वही सेम ऑक्सीजन साइकिल के लिए रिपीट होगा। कैसे, अब सनलाइट है, सनलाइट की वजह से प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के टाइम मैंने पहले ही बोला था कि ऑक्सीजन हम प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं।
उसी ऑक्सीजन को इंटेक करने के बाद ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं हम लोग ऑक्सीजन की मदद से। ग्लूकोज हमने खाया, यानी हमने कोई भी फूड खाया, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सीजन की मदद से उस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया किसमें? एनर्जी और CO2 में। अगेन वो CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में से वो प्लांट जो है वो CO2 इंटेक करेगा। अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ? तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ? प्लांट से लेकर वो एटमॉस्फेयर में गया, फिर एटमॉस्फेयर से वापस हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म ने लिया, इंटेक किया उसको, एंड अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गया। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 यानी O2 भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन भी गया, रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन साइकिल का एक रियल एग्जाम्पल। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ऑक्सीजन जो है वो 21% ऑफ एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 21% क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सेकेंड मोस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर सेकेंड मोस्ट गैस जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होता है ऑक्सीजन, और फर्स्ट कौन होता है? नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो होता है वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे H2O, CO2, CO एक्सेट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, वो रिलीज कौन सी प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस में रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट, कंबशन, कंबशन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन में रिलीज होता है। रस्टिंग वाली प्रोसेस, रस्टिंग यानी क्या? अब रस्टिंग यानी क्या? रस्टिंग यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन को जो है वो जंग लग जाता है। जंग लगना यानी आयरन जो है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। अगेन कोरोजन एक्सेट्रा। तो ये थे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट्स। और नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। अब नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है? फाउंड इन 78% ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का 70% एरिया जो कवर करता है वो होता है नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल में से बायोस्फीयर के अंदर यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर नाइट्रोजन का यहाँ से वहां ट्रांसफर होना, उसी को हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन दिस साइकिल। अब वो कैसे? अब सारे ऑर्गेनिज्म में एक तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में मेन कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हर एक ऑर्गेनिज्म में अल्टीमेटली प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? नाइट्रोजन साइकिल में। एंड नेक्स्ट,
सारे ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो होता है वो मेनली नाइट्रोजनस होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल में सारे ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उन चारों प्रोसेस के नाम याद रखने में एक छोटी सी ट्रिक देता हूं आपको। आपको खाली एक वर्ड याद रखना है, DANN, डैन, DANN। डी से डी नाइट्रिफिकेशन, डी से डी नाइट्रिक, डी से डी नाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट ए से अमोनिफिकेशन, नेक्स्ट एन से नाइट्रोजन फिक्सेशन, और लास्ट वाला एन, इससे आएगा नाइट्रिफिकेशन। अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सबसे इजी प्रोसेस जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको क्या करना है, नाइट्रोजन को फिक्स करना है, यानी नाइट्रोजन को किसी ना किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें नाम से हमको रिएक्टेंट का पता चल गया। रिएक्टेंट क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को हमको दो ही चीज में फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग दो ही चीज में फिक्स कर सकते हैं, और वो होते हैं नाइट्राइट्स यानी NO2 माइनस, नेक्स्ट नाइट्रेट्स NO3 माइनस। यानी नाइट्रोजन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस आता है अमोनिफिकेशन का। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ अमोनिया। सिंपल था, नाम से हमको पता चल गया, रिलीज ऑफ अमोनिया। ये जो प्रोसेस में क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर से अमोनिया रिलीज होता है अमोनिफिकेशन में। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन, नाइट्री इस नाम से ही पता चल रहा है हमको, नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रेट्स का बनना। नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स का बनना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है वो प्रोडक्ट है नाइट्रेट्स, और ये बनते किससे, अमोनिया से। अमोनिया से बनेंगे नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। इजी था नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बने। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बने। नेक्स्ट अमोनिफिकेशन में रिलीज ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया रिलीज हुआ सिंपली। नेक्स्ट लास्ट बचा है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन यानी इस प्रोसेस का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट में था नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स, यहाँ पर रिएक्टेंट में जाएंगे, यानी NO2 माइनस यानी नाइट्राइट्स और NO3 माइनस यानी नाइट्रेट्स, ये कन्वर्ट होंगे अमोनिया में। अमोनिया में नहीं होते, याद रखना है। डीनाइट्रिफिकेशन में खाली एक ही डिफरेंस है, जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजनस गैस में। यानी गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होते हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। सिंपल था। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी अमोनिया का रिलीज होना डेड बॉडीज से। नेक्स्ट था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट्स यानी NO2 माइनस, नाइट्रेट्स यानी NO3 माइनस। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर अमोनिया से नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स बनते हैं। नेक्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट्स या नाइट्रेट से नाइट्रोजनस गैसेस बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।